करीब 2 साल पहले श्रद्धा और पर्यटन को जोड़ने के नाम पर खोलने के हनुमान जी मंदिर में मां अन्नपूर्णा मंदिर से वैष्णो देवी मंदिर तक रोपवे शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये रोपवे अब रेस्टोरेंट की आड़ में नियमों की रस्सियों को तोड़ने का रास्ता बन गया। श्रद्धा की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला रोपवे अब सवालों की गहराइयों में फंसा है। खोले के हनुमान मंदिर रोपवे में वन अधिनियम की ऐसी धज्जियां उड़ी कि अब एनजीटी को दखल देना पड़ा। रिपोर्ट में दिखाएंगे। जयपुर के खोले के हनुमान जी मंदिर में बने रोपवे से आप ऊपर तो चढ़ सकते हैं, लेकिन नियम कानून इस रोपवे की कुर्सी पर ही लटके रह गए। रोपवे रेस्टोरेंट की आड़ में जंगल की जमीन पर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ती रहीं और जिम्मेदार अफसर बस फाइलों को ताकते रहे। 30 जून को निरीक्षण के बाद 7 जुलाई को वन विभाग के एसीएफ देवेंद्र सिंह राठौड़ ने 15 बिंदुओं की निरीक्षण रिपोर्ट डीसीएफ विजयपाल सिंह को भेज दी कि रोपवे की आड़ में रेस्टोरेंट, जिप लाइन, प्लास्टिक बैग सामान की बिक्री, फिश स्पा और बॉडी मसाज, यहाँ तक कि तंबाकू तक खुलेआम बिक रहा है, जो वन अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम और पर्यावरण संरक्षण कानून का खुला उल्लंघन है। लेकिन इस पूरी फाइल को टेबल पर रखे 10 दिन बीत गए, कार्रवाई रुकी रही और नियम ताक पर रखे जाते रहे। दरअसल खोले के हनुमान जी में मां अन्नपूर्णा मंदिर से लेकर वैष्णो देवी मंदिर तक चलने वाला ये रोपवे, जो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित है, अब विवादों के जाल में उलझ चुका है। धीरे धीरे बढ़ते पर्यटकों की संख्या के साथ यहाँ रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध वन भूमि पर गैर वानिकी गतिविधियां शुरू हो गयी। अब एनजीटी ने मामले पर संज्ञान लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब वन विभाग के डीसीएफ को 7 जुलाई को जानकारी मिल गई थी, तो कार्रवाई की फाइल डीसीएफ विजयपाल की टेबल पर 10 दिन तक क्यों अटकी रही? वन विभाग के डीसीएफ से जब जी मीडिया ने फाइल को 10 दिन रोकने का कारण पूछा, तो कहा गया कि प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन यही सवाल फिर उठता है कि क्या जब तक एनजीटी डंडा नहीं चलाता तब तक सिस्टम नहीं चलता? अब एनजीटी का नोटिस के बाद अफसर और फर्म दोनों कटघरे में हैं। एनजीटी ने इस पूरे प्रकरण में जयपुर कलेक्टर, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, चैम्बर सेक्रेटरी और पीसीसीएफ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जयपुर का ये मामला सिर्फ एक रोपवे का नहीं, उस सिस्टम का आईना है जो नियमों की रस्सी पर लटक रहा है। रोपवे फर्म का कैसे चला अनियमितताओं का खुला खेल। रोपवे के अपर स्टेशन पर स्थायी निर्माण कर अवैध रेस्टोरेंट का संचालन किया। गर्म पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ नियम विरुद्ध प्लास्टिक के कपों में बेची जा रही थी। रोपवे के लिए 0.8735 हेक्टेयर वन भूमि को डाइवर्टेड किया, लेकिन इससे ज्यादा वन क्षेत्र उपयोग में लिया। 360 डिग्री पर साइकिल चलाने जैसा खुला खेल खेला जा रहा था। प्लास्टिक पैक सामान, पानी की बोतलें महंगी दरों पर बेची जा रही थी। अपर स्टेशन पर व्यावसायिक दुकानें बनाने के लिए भवन निर्माण सामग्री मिली। प्लास्टिक कचरा जंगल में उड़ता गिरता पाया गया। अब देखना यह है कि रोपवे से रस्सी काटी जाएगी या सिस्टम की लाचारी एक और नोटिस में दफन हो जाएगी। इससे ये साफ हो गया है कि अब सिर्फ फर्म नहीं, बल्कि फाइल को रोकने वाले अफसर भी सवालों के घेरे में हैं। ये सिर्फ रोपवे की बात नहीं, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जहां नियम रस्सियों पर लटकते हैं और कार्रवाई फाइलों में फंस जाती है। अब देखना ये भी है कि क्या सिर्फ नोटिस के जवाब आएंगे या जवाबदेही भी तय होगी। दीपक गोयल के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।